राधे राधे, हरे कृष्णा। आज से हम सखियों के श्याम, और इसको लिखा है सौभाग्य कुंवरी राणावत ने, जिन्होंने मीरा चरित्र लिखा है। तो आज से हम सखियों के श्याम शुरू करते हैं और उसको हम सब श्रवण करेंगे। पहला प्रसंग है, उर्हना देन मिस गई श्याम दरस को। श्याम सलीले यमुने, यह श्याम रंग तुमने कहाँ से पाया? कदाचित श्याम सुंदर का चिंतन करते करते तुम भी श्यामा हो गई हो। ये लोल, ये लहरियाँ तुम्हारे हृदय के उल्लास को प्रकट करती हैं। अवश्य ही नटनागर यहीं कहीं समीप ही है कि तुम हर्ष विहल हो उठी हो। कहाँ है भला, बताओगी मुझे? क्या कहूँ बहन, घर में जी लगता ही नहीं है। सांस जैसे घुट रही थी। जैसे तैसे काम निपटा कर पानी भरने के लिए चली आई हूँ। सुबह से शाम के दर्शन नहीं हुए। समझाती हूँ मन को कि हे अभागे, तूने ऐसे कौन से पुण्य कमाए हैं कि नित्य दर्शन पा ही ले, पर समझता कहाँ है ये। यदि दर्शन हो भी जाए तो कहेगा एक बार और, एक बार और। ओहो, इसकी यह एक बार कभी पूरी ना होगी और ना यह मुझे चैन लेने देगा। हतभागा, सौभाग्यशालिनी हो तुम श्री यमुने कि श्याम सुंदर तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते हैं। यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं तुम्हारे समीप ही कीड़ा करते रहते हैं। बहुत विलम्ब हो गया, मैया डांटेगी, पर तुम ही बताओ श्री यमुने, घड़ा तो भरा रखा है, इसे उठवाएगा कौन? श्याम सुंदर होते तो उठवा देते या फिर फोड़ ही देते। अरे कुछ तो करते। यह अभागा तो ज्यों का त्यों भरा रखा है। यहीं कहीं तुम्हारे तट पर होंगे। कहो ना उनसे कि मैं जल भर आई हूँ, जरा घड़ा उठवा दें। इतनी कृपा कर दो ना देवी तपन तनिए। परोपकार के लिए ही तो तुमने ये पेय में बपू धारण किया है। मुझे भी कृपया कर अनुग्रहित करो। आह, यह तुलसी मिश्रित कमल गंध कहाँ से आई? क्या वे तुम्हारे जल में स्नान कर रहे हैं यमुने? बताओ तो किस ओर हैं वे मंचोर? किसी बहाने एक बार दर्शन हो जाए, कुछ क्षण तो नयन मन शीतल हो जाएंगे। दर्शन होने पर अभागी जिह्वा तो तालु मूल से चिपक ही जाती है, मानो मुख में रहती ही नहीं। मेरी ही बात नहीं, अधिकांश बहनों की यही दशा है। यदि चंद्रावली जीजी ना हो तो श्रवण प्यासे ही रह जाएं। अच्छा चलो देखूं किधर से आ रही है ये गंध। ओहो, तन मन को अपवश करने वाला यह किसका स्पर्श है? किसने आंखें बंद की मेरी? कौन? विपुला? अच्छा चित्रा? अरे भद्रा? नहीं सुमिति? अरे कला? इंदु? तब कौन है? अच्छा बाबा छोड़ो, मैं हारी तुम जीती। अरे कान्हाजू? अनमनी? उनमनी उर्जी मुर्जी हाफती कांपती ईला बतलाने लगी अपनी सखियों को उनके आग्रह पर अपनी विवश मनोदशा। क्या कहूँ सखी, विधाता ने भावों के अतिरिक्त सभी की सीमा बांध दी। तुम पूछती हो मुझे क्या हुआ है, कैसे बताऊँ? वे शब्द कहाँ मिलेंगे जिससे अपनी दशा प्रकट कर सकूँ। मुझे पनघट पर आज श्याम मिले थे। हाँ सच, मेरे नेत्र अपनी हथेलियों से ढक लिए। उन्होंने पीछे से आकर, मैं कुछ समझी कुछ ना समझी सी, तुम सबके नाम लेती रही। जब वे सम्मुख आकर खड़े हुए तो होठों पर अर्गला चढ़ गई। नैनों की प्यासी पुतलियों पर अभागी पलकें झुक आईं और रोमों ने ना जाने कब की शत्रुता निभाई। सबके सब उद्यत होकर देह कंपित करने लगे। एक बार, केवल एक बार ही देख पाई वह भुवन मोहनी मुस्कान और कमल दलायत दीर्घ द्रगों की यह चंचल चितवन। तभी पैर सत्याग्रह कर उठे। उन्होंने संभाल कर शिला पर बैठा दिया और कहने लगे, क्यों री, घर में कोई टोकने वाला नहीं है क्या? मज़े से भरी दोपहर में आकर बैठी है पनघट पर। कहूँगा तेरी मैया से, सांझ को आकर कहूँगा कि तेरी लाली बावरी है। बावरी घाट पर बैठी यमुना जी से बातें कर रही थी। अरे बहन, मैं कैसे बतलाऊं उस समय की रसीली बात को।
मेरी ठोड़ी को 2 उंगलियों के सहारे ऊंची करके पूछने लगे, क्या बड़बड़ कर रही थी री? अरे कांपती क्यों है? जाड़ा लग रहा है क्या तुझको, या डर रही है? अच्छा, मैं तेरी मैया से कुछ भी नहीं कहूँगा। बता, क्या कर रही थी यहाँ यमुना जी पर? बोल, नहीं तो मैं तेरा घड़ा फोड़ दूँगा। क्या कहूँ, जाने कहाँ की जड़ता ने आकर मुझे जकड़ लिया कि चाहने पर भी मुँह न खोल पाई। उन्होंने दुलार से मेरी मुक्तमाला के दाने सरकाते हुए पुनः पूछा, क्या कर रही थी? मुझसे ना कहेगी? मैं तो तेरा अपना ही हूँ। अच्छा ना बोल, मेरी ओर देख तो। आहरे अभागी पलकें जैसे मन भर की भी हो गई हों। अच्छा चल, तेरा घड़ा उठवा दूँ। उन्होंने बाँह पकड़कर उठाया मुझे और घड़ा उठाकर सिर पर रखा। घड़े को उठाई उनकी बाहों के साथ साथ मेरी दृष्टि ऊपर उठी और उन आँखों में समा गई। सारी देह थर थर काँप रही थी। सिर पर रखा घड़ा गिरकर फूट गया। मेरे और उनके वस्त्र आर्द्र हो गए। वे हंस पड़े। वाह, अब घर जाकर मैया को उल्हाना देगी कि श्याम ने घड़ा फोड़ दिया। क्यों? मुझे भी हंसी आ गई। क्यों ना हंसेगी? अब तो मुझे अपराधी बनाने का सूत्र जो हाथ लग गया है तेरे। दोनों हाथ पकड़ झुंझलाते हुए बोले, क्या नाम है तेरा? मैंने कहा, ईला। ए, बोलती है तू? कितना मीठा स्वर है। मैं तो समझ रहा था कि तू गूंगी है। सुंदर सी मूरत बनाकर विधाता जीव देना ही भूल गए हैं। प्रसन्नता के आवेग में बनमाली ने हाथ छोड़ मेरी चोटी पकड़ अपने चारों ओर घुमा दिया मुझे। सखियों, मेरी चोटी उनके कंठ से लिपट गई और मेरा मुख उनके कंधे से जा लगा। अरे फांसी देकर मारेगी क्या मुझे? कहते हुए झटके से चोटी गले से खींची तो उनकी बनमाला और मेरी मुक्तमाला टूटकर मेरे आंचल में आ गिरी। हाँ, क्या कर रही थी? यमुना जी से उन्होंने पुनः पूछा। सुन तो रहे थे, वहीं दुबके हुए थे। कहते ही मैं भाग खड़ी हुई और इसी कारण सांस फूल रही है। यह रही बनमाला और मेरी टूटी मुक्तामाला। हाँ सखियों, मेरी मैया मुझे साथ लेकर उल्हाना देने नंद भवन गई थी। जाते ही उसने पुकारा, नंदरानी, नंदरानी, अपने पूत की करतूत देखो और देखो मेरी लाली को क्या हाल किया है। कहो, का भयो बहन? कहती हुई नंदरानी बाहर आई। कहाँ है? का है गयो? तो न कर, मैया बोली। लाली जल भरने गई थी यमुना किनारे। कन्हैया से घड़ा उठवाने को कहा तो घड़े का घड़ा फोड़ दिया, मुक्तमाला तोड़कर इसकी चुंडी भी फाड़ दी। सो अलग। क्या कहें नंदरानी, लगता है गोकुल छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर बसना पड़ेगा। तुम्हारे तो बुढ़ापे का पूत है, सो लाड़ दुलार की सीमा नहीं है। माथे ले के कंधे पर बिठाई हो, पर इस नित्य के उधम से हम तो अघा गई हैं बाबा रे। नेक रुको बहन, ब्रिजरानी हाथ जोड़कर बोली। कन्हैया तो तुम ही सबका है, तुम सबके आशीर्वाद से ही इसका जन्म हुआ है। अपना समझकर तुम जो कहो सो दंड दूं। बाहर खेलने गया है, तुम लाली को यहीं छोड़ जाओ। वह आवेगा तो इसके सामने ही उससे पूछूंगी। तुम तो भोली हो नंद गहनी, तुम्हारा लाला भी कभी अपराध सिर आने देता है भला? तुम डाल डाल तो वो पात पात फिरेगा। मैया बोली, लाली को यहीं छोड़ जाओ, नीलमणि आता ही होगा। नंदरानी ने कहा। मेरी मैया मुझे वहीं बिठाकर चली गई। ब्रजेश्वरी ने मुझे नवीन वस्त्र धारण कराए, पकवान खिलाए और गोद में बिठाकर दुलारती हुई बोली, क्या करूं बेटी, नीलमणि बड़ा चंचल है, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? आएगा तो आज अवश्य मारूंगी उसको। मैंने भयभीत होकर सिर हिला दिया कि कहीं चोट नहीं आई। मन में आया कि कहीं सचमुच मैया मार न बैठे अथा पुनः बांध न दे। अपनी मैया की नासमझी पर खींच आई मुझे, क्यों दौड़ आई यहाँ। तभी बाहर बालकों का कोलाहल सुनाई दिया और मैं सुकुट सिमट कर बैठ गई। कन्हैया रे कन्हैया, मैया ने पुकारा। हाँ मैया, श्याम सुंदर दौड़ते हुए आए। क्या है मैया, यह कौन बैठी है, किसकी दुल्हन है? उन्होंने एक साथ अनेकों प्रश्न पूछ डाले। मैं तो लाज में डूबने लगी। मैया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज तूने इसका घड़ा क्यों फोड़ दिया रे? मुक्ता माला तोड़ करके चुंडी भी फाड़ दी और अब पूछता है कि यह कौन है? दारी के तेरे उधम और गोपियों के उल्हाने के मारे अघा गई हूँ मैं तो। नहीं तो मैया, मैं तो नहीं जानता यह कौन है।
तू ये क्या कह रही है? मैंने तो इसे कभी देखा भी नहीं है। श्याम सुंदर चकित स्वर में बोले, कभी नहीं देखा? कहते हुए मैया ने अपने हाथ से मेरा मुख ऊपर उठा दिया। अरे मैया, हाँ ये तो ईला है, ईला। ताली बजाते हुए वे मैया के गले से लटक गए। तू इसका नाम बदल दे। क्यों रे? मैया ने चकित होकर पूछा। ईला का क्या अर्थ है मैया? वह पिलपिली सी इल्ली? ना मैया, तू इसका नाम बदल दे। इसका नाम पसंद नहीं है। अरे मेरे भोले महादेव, ईला का अर्थ है इल्ली नहीं होता, पृथ्वी होता है, पृथ्वी। पृथ्वी होता है मैया, कहकर श्याम सुंदर बड़े भोले आश्चर्य से कभी मुझे और कभी पृथ्वी को देखने लगे। मुझे हंसी आ गई तो मैया को भी बात याद आई और पुनः पूछा, तूने इसका घड़ा क्यों फोड़ा? श्याम सुंदर हंस पड़े। मैया तू क्या जाने, यह तो बावरी है, बावरी। घाट पर बैठी बैठी अकेली यमुना जी से बातें कर रही थी। मैं उधर गया पानी पीने को तो देखा सूना। समीप जाकर पूछा तो बावरी की तरह देखे जाए। मैंने हाथ पकड़कर उठाया और घड़ा उठाकर इसके माथे पर रख दिया तो देख मैया, इसने ऐसे कमर और देह फरफराई कि घड़ा बेचारा क्या करता, पट्ट से गिरा और फट्ट से फूट गया। सखियों, श्याम सुंदर ने कमर और देह इस तरह हिलाई कि मैया और मैंने ही नहीं, प्रांगण में खड़ी सभी गोपियाँ और दासियों ने भी मुख पल्लू से ढक लिया, किंतु श्याम सुंदर गंभीर बने रहे। सुन मैया, मैंने इससे कहा, क्यों री, यह क्या किया तूने? घड़ा फोड़ दिया, अब मेरे माथे आएगी। क्या बातें कर रही थी तू यहाँ बैठी बैठी? मेरी बात सुनकर मैया, इसने ऐसी दौड़ लगाई कि पहले तो मुझसे ही भिड़ गई और मैं गिरते गिरते बचा, पर मेरी बनमाला तो टूटकर इसके साथ ही चली गई और थोड़ी दूर जाकर संभवतः ठोकर खाकर गिर पड़ी होगी। वहीं इसकी माला टूटी होगी और चुंडी भी फट गई होगी। मैया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू इसकी मैया से कहकर इसका ब्याह करा दे जल्दी से। यदि किसी को मालूम हो जाएगा कि यह पगली है तो इसका विवाह भी न हो पाएगा। सखियों, मेरे लिए वहाँ बैठे रहना कठिन हो गया। हंसी से पेट फटा जा रहा था। मैं उठते ही घर की ओर दौड़ पड़ी और तुमने देखी उनकी चतुराई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन बल्लभ, जय रसिक बिहारी, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। राधे राधे सभी को। अगली श्रृंखला में दूसरा प्रसंग हम सखियों के श्याम का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। राधे राधे।